धीरेन्द्र रावत। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो आपने आई होप देख लिया होगा, जिसमें कि मैंने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में बताया था। सो टुडे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टेंसेस रिपीट करने वाला हूँ बोर्ड पे। मैं आपको टेंसेस दोबारा से समझाने वाला हूँ बोर्ड पे, क्योंकि वर्बली आप लोगों के समझ में शायद ना आया हो। सो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि बोर्ड पे अगर आप समझाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आज मैं आपको बोर्ड पे समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? Why do you want to learn English? Why? There should be a specific reason that you want to learn English. If there is any specific reason that you want to learn English, whether it is you want to grow in your career, you want to crack your interviews, and you want to teach your children, or कोई भी रीज़न हो, बट मुझे रीज़न चाहिए कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं। भाई, जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, तब तक इंग्लिश आपके समझ में नहीं आने वाली है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर योर वाई। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट हर एक टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करें, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो मैं आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता चुका हूँ वर्बली, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके समझ में नहीं आया। सो आज मैं बोर्ड पे रिपीट करने वाला हूँ। आज मैं आपको दोबारा से बताने वाला हूँ, सो दैट आप लोग अच्छी तरह समझ सकें और आप लोग अच्छी तरीके से सेंटेंस बना सकें और आप लोग अच्छी तरीके से अपनी इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश राइटिंग सुधार सकें। सो गाइस, मैंने हेडिंग लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वह सेंटेंस जिसमें काम चल रहा होता है लेकिन कब हो रहा होता है कोई निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा हुआ है, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, डेफिनिट मीन्स निश्चित और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित। सो जिस टेंस में काम तो हो रहा होता है बट हमें नहीं पता काम कब हो रहा है, काम किस टाइम हो रहा है, उस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? जिस भी सेंटेंस में ता है, ते हैं, ती हैं, ते हो या ताहू से एंड होता है, जो भी सेंटेंस वह अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का फॉर्मूला है, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैं भी आपके सामने इनको फ्रेम करता हूँ, सेंटेंस बनाता हूँ, आप देखिए कैसे सेंटेंस बनता है। सो फर्स्ट जो एग्जांपल है मैंने लिखा है, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए ये इजी फार्मूला लिखा हुआ है, बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, सो दैट आप इसको याद कर सकें। और ये आपने याद कर लिया, ये अगर आप समझ गए हैं तो आप सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, सारे टेंसेस सीख गए हैं। सो पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं स्कूल जाता हूँ। सो देखिए कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। मैं यहाँ से बिलोंग करता है, सो सब्जेक्ट मैं है, मैं के लिए आई, स्कूल जाता, जाने के लिए गो, आई गो टू स्कूल, गो वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। सो इस तरह यहाँ पे बनेगा आई गो टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह ऑफिस जाती है। यहाँ पे देखिए वह यहाँ से बिलोंग करती है, सी, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर। सो सेंटेंस कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए, सी गोज टू स्कूल, ऑफिस, सॉरी, सी गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाती है।
बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी इस फॉर्मूला समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये पहचान लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो आप इजीली फ्रेम कर पाएंगे, इजीली सेंटेंस बना पाएंगे। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो गाइस, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है क्रिकेट खेलते हैं। इसका देखिए कैसे मैं इसको बनाता हूँ। वो यहाँ से बिलोंग करता है दे से। सो सब्जेक्ट दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। मैंने यहाँ पे S/ES नहीं लगाया, क्योंकि मैंने जैसे बताया I, we, you, they प्लूरल नंबर के साथ हम S और ES का यूज नहीं करते हैं। बाकी जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, सबके साथ S या ES लगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे S या ES कहाँ यूज करेंगे, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। जो भी मेन वर्ब O, CH, SH, X या Z एंड होता है, उसमें हम लोग ES का यूज करते हैं। जैसे कई O से गो होता है, गोज हो जाता है। जब वो है ही, सी, इट, नेम से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे गो के साथ ES लग जाएगा। सो बाकी जितने भी अपने कॉन्सोनेंट्स हैं, सबके साथ हम लोग जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, सबके साथ S का यूज करेंगे। फिर बता देता हूँ, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट हैं I, we, you, they प्लूरल नंबर, इसके साथ हम लोग S या ES का यूज नहीं करेंगे। बाकी ये जो ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर है, सबके साथ S या ES लगता है। आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने आस पड़ोस से, अपने फ्रेंड से, सो दैट हर कोई इंग्लिश सीख सके मेरे माध्यम से। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए दिए हुए हैं। आप इनको सॉल्व आउट करिए, सेंटेंस फ्रेम करिए, सेंटेंस बनाइए। अगर आपसे नहीं बनते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बट प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है इंग्लिश सीखना, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश राइटिंग पॉसिबल नहीं है। इन केस अगर आप नहीं भी बना पाते तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो आपको पहले दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वो वीडियो देख लें, जब भी जाके आप लोग समझ पाएंगे टेंसेस, जब भी जाके आप लोग टेंसेस समझ पाएंगे। क्योंकि किसी भी टेंस में हमें सेंटेंस फ्रेम करना होता है, और उसमें तीन ही मेन चीज़ होती है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और हाँ, आई होप आप लोग वर्ब्स के काम कर रहे होंगे। वर्ब्स की 3 फॉर्म होती है, जैसे मैंने पहले बताया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वो सब आप लोग रट रहे होंगे, क्योंकि वो सब आपको रटना ही होगा। जो भी इंग्लिश स्पीकर है वो सब वो रटा होता है, जब भी जाके वो सब उनको यूज़ करता है, जब भी जाके उसका उपयोग करता है। अब आप कहेंगे S/ES क्या है, तो मैं आपको बता दूं, I, we, you, they प्लूरल नंबर के साथ S या ES का यूज़ नहीं होता है। बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बिलोंग करते हैं, सबके साथ अपना S और ES यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है राज स्कूल जाता है, तो इस सेंटेंस में देखिए मैं ट्रांसलेट करता हूँ, पहले एफर्मेटिव सेंटेंस इसका बनाता हूँ। और राज गोज टू स्कूल। मैंने लिखा राज स्कूल जाता है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेट देखिए, राज गोज टू स्कूल। तो आप कहेंगे यहाँ पे ES क्यों लगा। मैंने बताया I, we, you, they प्लूरल नंबर के साथ हम S या ES यूज नहीं करते हैं। बाकी जितने भी अपने सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर, सबके साथ S या ES का यूज
होता है। अब इसका नेगेटिव मुझे बनाना होगा इस सेंटेंस का, तो देखिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो देखिए कैसे ट्रांसलेट होगा, राज डज नॉट गो टू स्कूल। अब आपके दिमाग में फिर एक और क्वेश्चन होगा, डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। सो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए। ये आपको सारे सेंटेंसेस में, सारे टेंसेस में काम आने वाला है। सो इसी के बिहाफ पे हम लोग देखेंगे कि किस में डू लगेगा और किस में डज लगेगा। सो आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ हम लोग डू का यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर, सबके साथ डज का यूज़ करते हैं। सो इसी तरह देखिए, राज ही, सी, इट से बिलोंग करता है, राज यहाँ से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे मैंने डज लगाया है। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये देखिए, नॉट, वर्ब, गो, ऑब्जेक्ट, स्कूल। बहुत सिंपल है ना। अब मैं सबसे इजी तरीका आपके लिए लाया हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और आपके समझ में आएगा। ओबियसली आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने रिलेटिव्स को जो भी आसपास में वो सबसे शेयर करेंगे कि हाँ, धीरेन इजी क्लासेस लेके आया हम सब के लिए। बिकॉज आपने देखा होगा आजकल बच्चों के स्कूल भी बंद हैं। सो पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। पेरेंट्स ही आजकल बच्चों के फर्स्ट टीचर और लास्ट टीचर सब हैं। सो मेरा वीडियो जो भी देख रहा होगा, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आपको सीखिए। आप भी अपने बच्चों के फर्स्ट और लास्ट टीचर हैं, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर ये सब सिखाइए, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाइए। फालतू के वीडियोस, फालतू की चीज़ें मत दिखाइए बच्चों को। बच्चों को कुछ सिखाइए। आपको आता है, अच्छी बात है, आई एम हैप्पी विद यू कि आप सब लोगों को आता है। बट अगर जिसको नहीं आता वो मेरे वीडियो से ज़रूर सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। सो गाइस, अब इसका मैंने नेगेटिव बनाया, राज डज नॉट गो टू स्कूल। अगर इसका मुझे इंटरोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनेगा, देखिए मैं आपके सामने अभी इसका सेंटेंस फ्रेम करता हूँ। जब भी हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे, डू डज को आगे ले लेंगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम डू डज को आगे लेंगे। बाकी सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो जैसे मैं लिखता हूँ, राज, क्या राज स्कूल जाता है? क्या राज स्कूल जाता है? इंटरोगेटिव है। आप इसका ट्रांसलेशन देखिए, क्या राज स्कूल जाता है? इसका ट्रांसलेशन देखिए, डज राज गो टू स्कूल। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। आप लोग बहुत इजीली सीख जाएंगे, ट्रस्ट मी। अगर आप मेरा वीडियो जो मैंने अभी लास्ट वीडियो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वाला डाला है, अपलोड किया है, आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, वीडियो के साथ कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, तो बहुत जल्दी आप लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं, बहुत जल्दी आप लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं। क्योंकि मेरा मोटिव यही है, आप लोगों को इंग्लिश सिखाना। सो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आई होप आप लोग कर रहे होंगे। सो आपके लिए मैं बहुत ही इजी वे से सिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग सीखेंगे और अपने बच्चों को, अपने जो भी है सबको सिखाएंगे। सो गाइज, ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप ज़रूर इनको बनाइए। आपसे नहीं बनते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। बट आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला है, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश बोलना, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश लिखना पॉसिबल नहीं है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डे बाय डे मेरा वीडियो देखते हैं, रिपीटली वीडियो देखते हैं, उससे नोट बनाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इंग्लिश सीख जाएंगे और बहुत जल्दी आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। सो गाइज, मैं आपको
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बता चुका हूँ, आप लोगों को याद होगा। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा उससे। अगर नहीं सीखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज आपको बोर्ड पे सारा समझाने वाला हूँ। आप लोग आज अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करके दिखाने वाला हूँ। एक एक नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव सारे सेंटेंस का आपको ट्रांसलेट करके सारे सेंटेंस का आपको बना के दिखा रहा हूँ। सो गाइस, पहले मैंने बताया सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। जिस भी टेंस में एक्शन चल रहा होता है, काम चल रहा होता है, कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यूअस आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी काम कंटिन्यू है या जो भी काम चल रहा है, जो भी एक्शन चल रहा है, उस टेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिसमें एक्शन चल रहा होता है, काम हो रहा होता है करंट में। सो पहचान कैसे करेंगे? जिस भी सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं या रहा हूँ आता है, वो अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। सो फॉर्मूला देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप नोट डाउन जरूर करिए, बिकॉज ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। राइटिंग हो चाहे स्पोकन हो, आप इनको रटेंगे। अभी तो आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक दिन आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आप ये मुंह से बोलेंगे कोई भी सेंटेंस और सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। सो अभी आप नोट डाउन करिए, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बताता हूँ आप नोट डाउन करा करें, सो दैट आपको बाद में याद करने में या कभी आप भूल जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहाँ पे हम लोग इज़ यूज़ करेंगे, कहाँ पे एम यूज़ करेंगे, कहाँ पे आर यूज़ करेंगे। सो जब भी मेरी बात हो रही होती है, जब भी मैं अपने बारे में बात करता हूँ, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया आप सब लोगों को कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, जब मैं आ रहा हूँ तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। सो अपने मीन्स आई के बारे में बात कर रहा हूँ। सो जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट आई हो, सब्जेक्ट मैं हो, वहाँ पे हम लोग एम यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी हमारे ये वी, यू, दे, प्लूरल नंबर जो भी सब्जेक्ट हैं, सब में हम लोग आर का यूज़ करेंगे। सो बाकी ये जो ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर हैं, सबके साथ इस का यूज़ होगा। देखिए मैं अब आपके सामने कैसे सेंटेंस को बनाता हूँ, आप देखिए। जैसे मैंने लिखा है वह गाना गा रहा है, ही यहाँ से बिलोंग करता है, तो इसके साथ मैंने बताया इज लगेगा। ही इज सिंग, गाना, गाना मतलब सिंग, SING सिंग, ING देखिए सिंगिंग अ सॉन्ग। बहुत ही ईजी है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम कर लेंगे अगर आपने ये स्ट्रक्चर नोट कर लिया, आपने ये स्ट्रक्चर को समझ गए हैं, या आपको समझ गए हैं कि कहाँ पे हम लोगों को इज़ लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है। सो दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है मैं खाना खा रहा हूँ। इसका देखिए कैसे ट्रांसलेट होगा। आई के साथ मैंने आपको बताया जब भी आई हो तो एम का यूज़ होगा। आई एम ईटिंग, ईट वर्ब है, ING लग गया ईटिंग फूड। सो तीसरा एग्जांपल देखिए मैंने लिखा वे बाजार जा रहे हैं। सो वे दे से बिलोंग कर रहा है, इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। सो देखिए सब्जेक्ट दे मैंने बताया। बाकी वी, यू, दे या प्लूरल नंबर के साथ हमारा आर यूज होता है, तो यहाँ पे इसी तरह दे आर जा रहे हैं। जाने के लिए क्या वर्ब यूज होती है? गो, ING लग गया, गोइंग टू मार्केट। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि आप वर्ब रट लीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सारी फॉर्म आप लोग रट लीजिए। जैसे कि इन सब में वर्ब भी तो यूज हो रही है। देखिए सिंग, ईट, गो, ये सारी वर्ब हैं।
तो ये आपको रटनी होगी। मैंने भी रटी है, हर स्पीकर रटता है, जो भी इंग्लिश स्पीकर है सारे रटते हैं, तो आपको भी ये सब रटनी होगी, सो दैट आपको कभी भी सेंटेंस फ्रेम करने में कोई दिक्कत ना आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत ही इजी वे, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए, आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलेंगे, बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। सो गाइस, इस तरह मैंने सेंटेंस फ्रेम कर दिए हैं, सेंटेंस बना दिए हैं। आई होप आप लोग भी बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। और अभी मैं आपके सामने कैसे इनका इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे नेगेटिव बनाना है, सब दिखा देता हूँ आपको, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं यहाँ से एक सेंटेंस ले लेता हूँ, बाकी आप लोग इनको खुद बनाइएगा, खुद प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपके लिए 7-8 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग इनको खुद ट्रांसलेट करके देखिए, खुद बना के देखिए, आप डेफिनेटली बना पाएंगे। अगर इस फॉर्मूले को आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोग आराम से बना लेंगे। अगर ये वीडियो आपके समझ में आ रहा है तो आप 100% बना लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइस, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ एफर्मेटिव सेंटेंस का। मैं यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस का कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ, लड़कियाँ बस का वेट कर रही हैं, बस का इंतज़ार कर रही हैं। मैंने लिखा लड़कियां बस का इंतज़ार कर रही हैं। इसका ट्रांसलेशन देखिए। सबसे पहले मैं इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाता हूँ। अब देखिए फॉर्मूला ये है एफर्मेटिव का, सकारात्मक का फॉर्मूला ये है। तो देखिए लड़कियों के लिए क्या आ जाएगा, गर्ल्स इज MR, लड़कियां बहुत सारी हैं, सो ये कहाँ से बिलोंग करता है, बहुत सारी लड़कियां हैं, सो दे आर फ्रॉम प्लूरल नंबर। सो गर्ल्स आर वेटिंग, वेट मतलब इंतजार करना, मेन वर्ब है, ING लगा दिया, फॉर दी बस, गर्ल्स आर वेटिंग फॉर दी बस। अब इसी का मैं निगेटिव बनाता हूँ। निगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ निगेटिव का। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस, इसका नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो इस तरह हम कोई सा भी सेंटेंस को सकारात्मक से नकारात्मक बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, खाली हमें सब कुछ वही रखना है, बस R के बाद नॉट जोड़ देना है। तो जैसे मैंने लिखा लड़कियां बस का इंतज़ार कर रही हैं, लड़कियां, मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूं, लड़कियां बस का इंतज़ार नहीं कर रही हैं। देखिए लड़कियां बस का इंतज़ार नहीं कर रही हैं। सिंपली हमें नॉट यूज़ करना है, नॉट जोड़ देना, बाकी सारा सेम रहेगा। तो देखिए गर्ल्स आर नॉट वेटिंग फॉर द बस, गर्ल्स आर नॉट वेटिंग फॉर द बस। अगर इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा देन हम लोग कैसे बनाएंगे, अभी मैं आपके सामने बना देता हूँ। अगर इसी सेंटेंस का हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो देन हम लोग, जब भी हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हमें इज MR को पहले ले लेना है, देन सब्जेक्ट, देन V1, देन ING, देन ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला सेम है, बस ये चीज़ मैंने आगे ले ली है, बाकी एज इट इज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, क्या लड़कियाँ बस का इंतज़ार कर रही हैं। देखिए ट्रांसलेशन कैसे होगा, आर गर्ल्स वेटिंग
फॉर द बस, फॉर द बस। आर मैंने पहले ले लिया है क्योंकि ये प्लूरल नंबर से बिलोंग करता है सेंटेंस। आर गर्ल्स वेटिंग फॉर द बस। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इतना नहीं समझे तो आप मेरा वीडियो, मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं 2-4 वीडियो, उसको देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिए, बट कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए, सो दैट मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने फर्स्ट वीडियो से लेके कॉन्स्टेंसी बनाए रखी, सारी वीडियोस देखेंगे, सारे वीडियोस को समझेंगे, सारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, बहुत जल्दी इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और अगर आपसे नहीं बनते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और हाँ गाइज, कुछ हमारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन बनाने में करते हैं। वो कौन से हैं ये मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। व्हाट, whom, where, who, when, which, whose, why, ये सारे हमारे WH फैमिली के वर्ड होते हैं जिनका यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, तुम कहाँ जा रहे हो। सो इसका ट्रांसलेशन देखिए, मैं आपके सामने ट्रांसलेट करता हूँ। सेंटेंस है, तुम कहाँ जा रहे हो। ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे रहे हो आ रहा है, बट ये WH फैमिली का इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कहाँ आया हुआ है। सो देखिए ट्रांसलेशन देखिए, वेयर आर यू गोइंग, कैसे ट्रांसलेट किया ये आप देखिए। जब भी हम लोगों को WH फैमिली वर्ड से कोई क्वेश्चन हो कहाँ, अगर किसी भी सेंटेंस में हम लोग रिप्लाई यस या नो में कर सकते हैं, तब हम लोग WH फैमिली का यूज़ नहीं करते। जब हमें कोई क्वेश्चन पूछता है और उसका रिप्लाई हम लोग, उसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, वहाँ पे हम लोग WH फैमिली का यूज़ नहीं करते। बट जहाँ पे हमें कहाँ, कौन, कैसे, इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंस मिलते हैं, वहाँ पे हमें WH फैमिली का यूज़ करना होता है। कि यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिखा हुआ है आपके लिए, तुम क्यों खेल रहे हो। इसका ट्रांसलेट देखिए कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तुम क्यों खेल रहे हो। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, रहे हो आ रहे हैं। सो इसका ट्रांसलेट देखिए, व्हाई आर यू प्लेइंग, व्हाई आर यू प्लेइंग। सो जहाँ मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे हमें यस या नो में रिप्लाई करना होता है, वहाँ पे हम लोग WH फैमिली का यूज नहीं करते। वहाँ पे हम लोग सिंपली हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे रहता, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो। सो इसका ट्रांसलेशन देखिए, यहाँ पे उसने पूछा हमसे क्या तुम खेल रहे हो, हम यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। देन हम लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन देखिए, आर यू प्लेइंग। यहाँ पे हम इसका रिप्लाई यस या नो में कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा क्या तुम खेल रहे हो, नो, यस। सो वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस फ्रेम हो जाता है।
सो जहाँ पे हम लोग येस या नो में रिप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग WH फैमिली का यूज़ नहीं करते। बट जहाँ पे हमसे क्वेश्चन होता है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन जब हमसे होते हैं तब हम लोग WH फैमिली का यूज़ करते हैं। सो आप नोट डाउन कर लीजिए, WH फैमिली के वर्ड्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, हिंदी में भी उनका मीनिंग लिखा हुआ है। आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन ज़रूर करिए, सो दैट कभी आपको किसी भी तरह का सेंटेंस फ्रेम करना हो तो आप लोग इजीली कर सकें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे वीडियो से। अगर आपके समझ में आ रहा है, अगर आप सीख रहे हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोस बनाता रहूं। और हाँ, अपने आस पड़ोस में ज़रूर शेयर करें, सो दैट हर कोई इंग्लिश सीख पाए, हर कोई इंग्लिश बोल पाए। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्कूल 2 साल से बंद पड़े हुए हैं पेंडेमिक की वजह से। तो अभी फ़िलहाल बच्चों के जो फर्स्ट एंड लास्ट सारे टीचर जो हैं वो पेरेंट्स हैं, सब कुछ जो है वो पेरेंट्स हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि आप लोग ज़रूर कुछ सीखिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप लोग अपने बच्चों को सिखाइए। अगर नहीं आता तो मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए, सो दैट उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो। तो गाइज प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इन सेंटेंस को फ्रेम ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। प्लीज़ like it, subscribe it and share it with needy one. Thank you so much.